की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आप दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में कैसे बदल सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये दशमलव में दिया गया है और साथ ही साथ इसमें कुछ संख्याओं पर बार भी लगा हुआ है। इसे आज हम सीखेंगे कि आप p/q, जिसका मतलब हुआ परिमेय संख्या के रूप में, कैसे बदल सकते हैं। अब बदलने से पहले हम सीखेंगे कि ये परिमेय संख्या होती क्या है। अब जैसे हम परिमेय संख्या, सबसे पहले हम जानेंगे कि परिमेय संख्या कहते किसको हैं। ऐसी संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q का रूप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक। अब एक क्वेश्चन इसमें उठता है कि पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक का मतलब वो सारी संख्याएं, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, तो क्या कहलाएंगे? पूर्णांक कहलाएंगे। इसमें एक कंडीशन होती है कि q जो होता है, q ये 0 के इक्वल नहीं होता है। ये चीज यानी ये जो p/q है, जहाँ पर p हमारा अंश होता है और q हर होता है, और ये q जो है ये 0 के इक्वल नहीं होता है। इसी से क्या बन जाता है? परिमेय संख्या कहलाती है। तो एग्जाम्पल के रूप में हम देखेंगे, जैसे 2/3, इसमें 2 अंश है और 3 हर। 5/4 -2/5, 1/7 -7/5, ये सब के सब क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। अब एक क्वेश्चन उठता है, ये 0 क्या होता है? 0 भी क्या है? हमारी परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को हम लिख सकते हैं 0/5, 0/10, 0/100, 0/1000। ये सब के सब इसके इक्वल होते हैं, 0 के होते हैं, इसलिए 0 क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। तो उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं कि आप, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया 2.49, 9 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसे आप p/q में कैसे लिख सकते हैं। चलिए, जैसे हम अपना पहला क्वेश्चन नोट करते हैं, 2.49, जिसमें 2.49 इसके ऊपर बार लगा हुआ है। अब सबसे पहले समझते हैं ये बार का मतलब क्या होता है। जैसे हम इसको लिख सकते हैं 2.4, बार किस पर लगा हुआ है? 9 पर। इसका मतलब हुआ कि ये 9 जो है बार बार आ रहा है, बार बार अप टू सो ऑन। इसीलिए इसको शॉर्ट करने के लिए कुछ इस टाइप से लिख दिया जाता है। अब यहाँ ध्यान देंगे कि कौन सा नंबर बार बार आ रहा है। यहाँ 9 बार बार आ रहा है, इसका मतलब 9 के ऊपर हम लगा देंगे बार। अब इसको हम बदलेंगे p/q के रूप में, तो इसका क्वेश्चन लिखेंगे। हम आपको इसका 2 मेथड बताएंगे। सबसे पहला वाला देखते हैं, इसको हमें बदलना है p/q के रूप में। तो चलिए देखते हैं। इसको हम फर्स्ट मेथड लगाएंगे, इसका मानकर लिखेंगे। माना x इक्वल टू 2.49, इसके ऊपर लग गया बार। इतना करने के बाद अब मैंने ऊपर आपको बताया कि इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 2.4999 डॉट डॉट डॉट। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। अब हमें ध्यान देना है कि कितनी संख्याओं पर बार लगा हुआ है। जिसे हम ध्यान से देखेंगे 2.49, इसमें सिर्फ 9 पर बार लगा हुआ है। कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं कि 2 संख्याओं पर बार लग जाता है, 3 संख्याओं पर बार लग जाता है। जैसे आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, यहाँ 2 पर बार लगा हुआ है, यहाँ पर 2 पर बार लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम पहले वाले को देखते हैं, फिर आगे को क्लियर करता हूँ। तो यहाँ 2.499 के ऊपर बार लगा हुआ है, यानी एक संख्या पर बार लगा है। तो जितनी संख्याओं पर बार लगता है, हम एक के बाद उतना ही 0 लगाकर मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ एक संख्या पर बार लगा है, तो 1 0 लगाएंगे। अगर यहाँ 2 संख्या पर बार लगा होता तो हम 1 के बाद 2 0 लगाते, 3 संख्या पर बार लगा होता तो 3 0 लगाते।
4 पर लगा होता तो 4 0 लगाते। क्लियर? तो फिलहाल यहाँ पर एक संख्या पर लगा है तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। जब दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 10 इंटू एक्स इक्वल टू 10 इंटू 2.4999 डॉट डॉट डॉट। इतना हो गया। अब हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हम जब 10 का गुणा x में करेंगे तो कितना आएगा, 10 गुणे x यानी होता है 10x इक्वल टू। अब आ जाएंगे यहाँ पर, तो गुणा करने पर एक के बाद जितना 0 होता है दशमलव दाएं स्थान पर उतने ही अंक खिसक जाता है। जितना 0 उतने अंक खिसकेगा। 1 0 तो दाएं हाथ पर, दाएं हाथ की तरफ 1 अंक खिसकेगा। 2 0 होता तो 2 अंक खिसकता। 3 0 होता तो 3 अंक खिसकता। फिलहाल यहाँ पर 1 0 है तो ये 1 अंक दाएं हाथ की तरफ खिसक जाएगा, यानी अभी 2 और 4 के बीच में है, अब खिसक कर ये 4 और 9 के बीच आ जाएगा। यानी अब इसको लिखेंगे 2.4.999 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि इसके बाद डॉट लगा हुआ है तो हम जितना चाहें उतना 9 लिख सकते हैं। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन। इतना हो गया। अब हमको देखना है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में कौन सा समीकरण बड़ा है। तो आप देख सकते हैं ये x के इक्वल है और ये 10x के इक्वल है, तो सीधी सी बात है ये वाला बड़ा होगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, चलिए घटा देते हैं। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाना है तो 2 लिखेंगे। बायां पक्ष तो 10x माइनस x इक्वल टू 24.999। यहाँ ध्यान देंगे कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4 अंक हैं, तो हम दशमलव के बाद यहाँ भी 4 अंक लिखेंगे डॉट डॉट। माइनस इसमें कितना लिखा है 2.4999 डॉट डॉट डॉट। हम माइनस करेंगे 10x में से 1x जाएगा तो कितने x आएंगे, 9x इक्वल टू 24.999 माइनस 2.4999। इसको हमें माइनस करना है तो चलिए माइनस कर देते हैं। 24.9999 घटाने के लिए दशमलव के नीचे दशमलव को लिखते हैं, घटाने और जोड़ने में दशमलव को सीधा रखते हैं। तो दशमलव के बाद वाला नंबर लिखेंगे 4999 और दशमलव के पहले है, इसको हम करेंगे माइनस। 9 से 9 0 आएगा, ये भी 0 0। 9 से 4 आएगा 5, डेसिमल लगाया। 4 से 2 2 और बच गया, यानी 22.5000। अब क्योंकि दशमलव के बाद नंबर है उसके बाद फिर 0 0 है तो हमें इस 0 की ज़रूरत नहीं है, तो हम सीधे इसको लिखेंगे 22.5 लिखकर छोड़ देंगे। अब हमें मान किसका चाहिए, x का चाहिए, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालना था कि x अगर ये लिखा है तो p बाई क्यू में क्या बनेगा। तो हम लिखेंगे x इक्वल टू, अब 9 और x के बीच में होता है मल्टीप्लाई, तो जब मल्टीप्लाई इक्वल के दूसरी तरफ जाता है तो वो बन जाता है डिवाइड। यानी अगर प्लस होगा इक्वल के दूसरी साइड जाके बनता है माइनस, माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। ये कॉन्सेप्ट है। तो ये इनटू था, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, यानी 22.5/9। अब सबसे पहले हम हटाएंगे इसके डेसिमल को। जितने बाएं हाथ की तरफ से गिनते हैं, बाएं हाथ से जितने अंक पर दशमलव लगा होता है दशमलव को हटाकर हर में उतना 0 लगाते हैं। अगर ऊपर से दशमलव हटता है तो नीचे 0 लगाएंगे और नीचे से हटता है तो ऊपर 0 लगाएंगे। कंडीशन है कि दाएं हाथ से गिनेंगे, दाएं हाथ की तरफ से जितने अंक पर होगा दशमलव हटाकर उतने ही 0 लगा देंगे। अगर ऊपर से हट रहा है तो नीचे लगाएंगे, नीचे से हटेगा तो ऊपर लगाएंगे। तो यहाँ पर ऊपर से हटाना है तो हम नीचे लगाएंगे, यानी हम इसको लिख सकते हैं 225/90। अब ये इसको काट देंगे, पहले 3 से कटेगा, फिर से 3 से काटेंगे,
5 से, यानी आया 5/2, यानी x की वैल्यू आ गई 5/2। तो आप देख सकते हैं ये p/q का रूप बन गया। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑप्शन में 5/2 दिया गया है। तो दोस्तों अब हम इसका दूसरा मेथड सीखेंगे। अब इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से लगाएंगे। सेकंड मेथड क्या होता है, जैसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 2.49 ऊपर लगा है बार, इसको कन्वर्ट करना है p/q। तो चलिए इसको लिखते पहले हैं। अब यहाँ आपको कुछ चीज़ें ध्यान देनी है। इससे यहाँ देखना है कि कितनी संख्या पर बार लगा हुआ है। जैसे इसको कन्वर्ट करने से पहले हम कोई सिंपल सा नंबर ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं, इस मान लीजिए 0.3 इसके ऊपर लगा है बार, ये इसको कन्वर्ट करना है p/q में। तो इसको बदलने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखना है कि क्या 0 से शुरू हुआ है, यानी 0.3। तो अगर 0 है तो इसको छोड़ देते हैं, सीधे सीधे इस पर फोकस करेंगे। अगर इससे पहले कोई नंबर दिया है, देखिए जैसे यहाँ पर दिया गया है, तो इसके लिए अभी मैं इस क्वेश्चन में आपको क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले हम सीखेंगे कि 0 अगर दिया है तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर 0 दिया है तो हम इतना हिस्सा भूल जाएंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, सिर्फ हम फोकस करेंगे 3 पर। अब जितनी संख्या पर बार दिया होता है, बार को हटाकर हर में यानी q के स्थान पर उतनी बार ही 9 लिखते हैं। जैसे एक संख्या पर बार लगा है तो हम 3/9 लिखेंगे, यानी अगर 2 संख्या पर बार लगा होता तो जितना ऊपर था वो तो लिखेंगे ही, और साथ में जितनी संख्या पर बार होगा उतनी बार 9 लगाएंगे। जैसे ये बन जाएगा 3/9। अब इसको काट देंगे, 3/9 यानी 1/3। ये इसका आंसर। मान लीजिए यही क्वेश्चन इस तरीके से लिखा होता 1.3 और इसके ऊपर बार लगा होता तो भी सेम ही चलेगा, लेकिन ध्यान देंगे कि यहाँ दशमलव से पहले 1 लिखा हुआ है, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे 1 डेसिमल की जगह लगाएंगे प्लस कितनी संख्या पर बार लगा हुआ है, एक संख्या पर, तो इसको लिखेंगे 3/, मैंने बताया जितनी संख्या पर बार बटे में उतनी बार 9। अब ये बन गया जोड़ बटे का। इसको हल करना कैसे है, इसका लेंगे लासा। अब ध्यान दीजिए इसका लासा आएगा 9, यानी हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं 1/1, तो 9 और 1 का लासा 9। अब 1 से 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे, जितना आएगा 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 और 9 1 के 9। सेम काम प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 9 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 9 आ जाए, 1 आया, 1 का पहाड़ा 3 बार 3, ये बन गया 9 और 3 12, 12/9। इसको काट देंगे, 3 3 9, 3 4 12, यानी इसका आंसर आया 4/3। अब मान लीजिए ये दिया होता अगर इस तरीके से 0.14 सिर्फ बार लगा होता 4 पर, इस बार 0.14 बार लगा है सिर्फ 4 पर, इसको भी सेम तरीके से करेंगे। अब दशमलव से पहले 0 लगा हुआ है, इसको छोड़ देंगे, अब सिर्फ इस पर ध्यान देना है। अब यहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा क्योंकि कुछ पर बार लगा है और एक पर नहीं लगा, यानी एक 4 पर बार लगा है और एक पर नहीं लगा है, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे। पहले पूरा नंबर लिखेंगे, यानी 14, तो पहले लिखेंगे 14, उसके बाद लगाएंगे माइनस। अब जिस संख्या पर बार नहीं है उसको माइनस कर देंगे, तो बार किस पर नहीं है, 1 पर नहीं है, तो 1 को माइनस कर देंगे बटे सबसे पहले जितनी संख्या पर बार है उतनी बार 9 लिखेंगे। अब जितनी संख्या पर बार नहीं है उतनी बार 0 लिखेंगे। फिर से अगर 0 पॉइंट यानी 0 से शुरू है तो उसको छोड़ देंगे। सबसे पहले देखेंगे कि अगर कुछ संख्या पर बार है कुछ पर नहीं है, तो फिर उस हिसाब से इसको ऐसे लिखा जाता है, पूरा नंबर नोट करेंगे 14, यानी 14 है तो 14, माइनस लगाएंगे। जितनी संख्या पर बार नहीं है वो सारी संख्याएं इसमें माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ के लिए 1 पर बार नहीं है तो हम 1 माइनस करेंगे, कुछ और लिखा होता तो वो माइनस करते हैं, फिर बटे का निशान लगाएंगे। अब सबसे पहले देखेंगे कितनी संख्या पर बार है, जितनी संख्या पर बार उतनी बार 9, और जितनी संख्या पर बार नहीं होता है उतनी बार 0। ये हो गया, माइनस कर देंगे, 14 से 1 माइनस करेंगे आएगा 13 और 5 19, ये इसका हो जाएगा आंसर, क्योंकि कटेगा तो है नहीं, आंसर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं मेन क्वेश्चन पर। अब जैसे यहाँ 2.49 के ऊपर बार लगा हुआ है, यानी यहाँ 0 से शुरू नहीं 2 से शुरू है,
तो इसको सेम इसी तरीके से करेंगे 2 प्लस, इसका काम खत्म। अब यहाँ ध्यान देंगे 4 पर बार नहीं लगा है लेकिन 9 पर लगा हुआ है, तो क्या बताया, पूरा नंबर पहले नोट करेंगे 4 9। अब जिस पर बार नहीं लगा है डेसिमल के बाएं हाथ को नहीं टच करेंगे, उसको नहीं ऐसे छोड़ देंगे, सिर्फ हमको डेसिमल के बाद वाले नंबर पर ध्यान देना है। 49 लिखा, 4 पर बार नहीं था, 4 को माइनस करेंगे, बटा का निशान लगाएंगे, जितनी संख्या पर बार है उतनी बार 9 लिखेंगे और जितनी संख्या पर बार नहीं उतनी बार 0। फिर से ध्यान दीजिए दशमलव के बाद वाले पर ही फोकस करेंगे, इस पर फोकस नहीं करना है। इसको यहाँ प्लस लगा के लिख लेंगे, फिर इसको भूल जाएंगे। 49 लिख दिया, 4 पर बार नहीं था, -4 लिख दिया, बटे का निशान लगाया, एक संख्या पर बार लगा हुआ तो एक बार 9 लिखा, 4 पर बार नहीं था यानी एक संख्या पर बार नहीं तो एक बार 0 लिखा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2 प्लस 49 से 4 माइनस करेंगे आएगा 45 बाई 90, कट जाता है 2 बार, यानी ये बन गया 2 प्लस 1 बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे क्या बनेगा, 2 दूनी 4, 4 प्लस लगाए तो जोड़ देंगे 4 बटे 5 यानी 5 बटे 2, ये हो गया आंसर। देखिए इस तरीके से, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो आपके लिए क्वेश्चन है, एक बार आप ट्राई कर लें। 0.24 और 1.18, इसमें 24 दोनों पर बार लगा हुआ है और इस वाले में सिर्फ 8 पर बार लगा हुआ है। आप ये सॉल्व करें, अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट में पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड डे।